हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये आपका क्या है, एक रिवीजन हम कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, यानी विद्युत धारा की, और उसके कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपने क्लास 6 में जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, उसी को हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। आपने जो है प्रीवियस क्लास में या क्लास 6 जो थी आपकी, उसमें आपने विद्युत परिपथ के बारे में जाना था। विद्युत परिपथ क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि विद्युत परिपथ क्या होता है? अगर किसी को विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ या जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता है तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी गैस एंड विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या आप जानते हैं? कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मैम कोमल भारद्वाज। कोमल बेटा, आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है? मैम क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ क्या होता है, आपको पता है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, आप किसी चालक यानी कंडक्टर का उदाहरण दीजिए। कनेक्टिंग तार। चालक, हाँ जी बेटा, कनेक्टिंग तार और कनेक्टिंग कोई तार। उदाहरण? वेरी गुड। ऑफ ऑफ स्थिति में स्विच बल्ब। अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, लोहा और लकड़ी, इनमें से चालक कौन सा है, विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है? लकड़ी। लकड़ी आपका विद्युत चालक है? लोहा। वेरी गुड, ठीक है, लोहा। ठीक है बेटा, लोहा है। आपने जो आपने कहा कनेक्टिंग वायर्स, वो भी होंगी क्योंकि उसमें भी क्या होता है आपका, मेटल, धातु से वो बना हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा, तो तालियां बजाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होते हैं थैंक यू मैम। क्राइटेरिया? कंडक्टर यानी चालक क्या होते हैं? चालक ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। यहाँ पे हम विद्युत चालक की बात करें, यानी इससे क्या होगा, आपका करंट फ्लो कर देगा। तो करंट किससे फ्लो होता है? आप जैसे आपका लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, जो धातु होती है, चाबी हो गई, ठीक है, आपकी सेफ्टी पिन वो भी धातु की बनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, यानी विद्युत चालक। क्यों है? क्योंकि इनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे विद्युत परिपथ के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युत परिपथ जो है तारों, बल्ब और सेल से मिलकर बना है, या हम ये कह सकते हैं वह पथ या वह परिपथ जिससे धारा प्रवाहित हो जाती है, करंट फ्लो करती है, उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक विद्युत परिपथ यहाँ पे दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जो आपका बेसिक सर्किट होता है उसमें आपकी तारे होती है, कनेक्टिंग तारे जो है, कनेक्टिंग वायर्स हो गया, बल्ब होता है, और आपका क्या होता है, आपका जो है सेल होता है। ठीक है, सेल या बैटरी हो।
तो आपका बेसिक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इसी से बना होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है और क्या होता है, आपका जो है बल्ब, जो भी आपने युक्ति लगाई है वो चलने लगती है। यहाँ पर भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ। यहाँ पे ये जो विद्युत परिपथ है आप देख सकते हैं, इसमें आपकी कनेक्टिंग तारे हैं। ये क्या है, आपकी तारे हैं। ये बल्ब है आपका, ठीक है, विद्युत बल्ब है। चाबी है, ये तार है आपकी, ये क्या है आपके कीले, ठीक है। और ये क्या है आपका, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ये आपका क्या है, स्विच, एक होममेड स्विच जिसे आप घर में बनाते हैं, ठीक है। तो हमने किसके माध्यम से बनाया था, आपकी जो सेफ्टी पिन होती है उसके माध्यम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ा, कनेक्ट किया और ये देखा कि जो आपका बल्ब है वो दीप्त हो गया, या वो प्रकाश उत्सर्जित करने, यानी क्या हो रहा है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो पा रही। अब यहाँ पे हम बात करें, हमने जो बेसिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, जो आपका बेसिक विद्युत परिपथ था, उसमें हमने क्या कहा था, किस चीज का बना होता है, आपका क्या होता है, एक सेल होता है, मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है। यह मान लीजिए आपकी कनेक्टिंग तारे हैं और क्या होता है उसमें जुड़ा हुआ, एक बल्ब होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, बल्ब। तो हमने जब बेसिक सर्किट की बात की थी तो हमने इसी की बात की। बेसिक सर्किट क्या का बना होता है, सेल का, तारों का और बल्ब। यहाँ पे क्या है, ये भी एक सर्किट है, पर इसमें जो है इन चीजों के अलावा और चीजें भी लगी है और वस्तुएं लगी है, जैसे कि आपकी तार लगी है, ठीक है, आपकी जो है चाबी लगी है, कीले लगी है, ठीक है, ये आपका स्विच है, ठीक है। तो स्विच भी किसका बना है, आपका एक सेफ्टी पिन का बना। अब इन सब चीजों के बारे में हम बात करें, इन सब चीजों को लगाने के बाद भी क्या हो रहा है, आपका जो है बल्ब दीप्त हो रहा है, आपका बल्ब जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमने ये वस्तुएं लगाई हैं ये सब धातुओं की बनी है, मेटल्स की बनी है। किसकी बनी है, मेटल, किसकी, धातुओं, मेटल की, धातुओं की। और हम ये जानते हैं कि जो आपके धातु होते हैं या मेटल होते हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक। विद्युत चालक है, यानी इनसे क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। धारा प्रवाहित होती है, इसी कारण आपका क्या हो रहा है, पूरा सर्किट प्रॉपरली कनेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो है बल्ब दीप्त हो रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, लाइट को एमिट कर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक विद्युत परिपथ है और इसमें क्या लगे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे आपकी कील चाबी लगी हुई है, इनके जगह हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो आपकी चाबी है, तार है, कील है, इसको हटा के एक लकड़ी का यहाँ पे टुकड़ा लगा और इस लकड़ी के टुकड़े से हमने क्या किया, ये तारों को जोड़ दिया। तो क्या अब धारा प्रवाहित होगी, क्या आपके सर्किट से धारा प्रवाहित होगी, क्या आपका जो बल्ब है वो दीप्त होगा। जैसी क्वानो, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। गुड मॉर्निंग। अंशिका। अंशिका बेटा, आप ये बताइए कि अगर हम इन चीजों के जगह एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या आपका जो ये जो बल्ब है वो दीप्त होगा, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा। नहीं मैम, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि मैम ये मेटल नहीं है। वेरी गुड, मेटल नहीं है, ये वेरी गुड बेटा, यानी ये कंडक्टर नहीं, चालक नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड अंशिका, सब तालियां बजाएंगे अंशिका के लिए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। थैंक यू मैम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, एक इंसुलेट या एक कुचालक या विद्युत रोधी लग गया है, जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो लकड़ी है उससे धारा
जो आपकी लकड़ी है उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बीच में क्या हो जाएगा, आपका सर्किट टूट जाएगा और आपका जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होगा, वो करंट को जो है उस तक पहुंचेगा नहीं और वो जो है दीप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो पदार्थ है उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, या कुछ अलग भी कह सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया था, पिछले जो आपके चैप्टर था या जो आपका पिछला जो क्लास थी उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आपने विद्युत परिपथ के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था और हमने क्या बात करी कि जो आपका विद्युत परिपथ होता है वो आपका सेल, बल्ब, तारों से मिलकर, ठीक है, स्विच से मिलकर, बैटरी से मिलकर बना हो। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये सारी चीजें बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप इन सब चीजों को अपने कागज में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसको बनाने के लिए, इसको शो करने के लिए जो है कुछ सिंबल यानी कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों के माध्यम से हम इसको किसी भी आपकी जो बुक है, कॉपी है, उसमें आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं और इजीली ये देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी वस्तु जुड़ी। तो अब हम बात करेंगे आपके जो विद्युत परिपथ के जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में, उनको आप किस तरीके से जो है ड्रॉ कर। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की यानी विद्युत सेल की। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि विद्युत सेल क्या होता है? जी ऐसी कौन हो, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आप अपना माइक चेक कीजिए, आपका माइक ऑन है पूरा, साइड में बटन देखिए उसका। हेलो मैम। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम इशिता। इशिता बेटा आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है? मैम विद्युत एक ऐसी सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वेरी गुड। और उसमें जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है उसमें? आपने अभी बताया। मैम फिर से बोलो। जो आपका विद्युत सेल होता है ना, उसके अंदर विद्युत ऊर्जा किस रूप में होती है? मैम मैम मेटल। नहीं, अभी आपने बताया था कि विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, हाँ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है? रासायनिक रूप में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ईशिता, बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड, तो तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत सेल की या इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपकी विद्युत ऊर्जा रासायनिक रूप से जो है स्टोर रहती है, इसके अंदर। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका विद्युत सेल होता है इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, ये भी आप जानते हैं। तो जब भी हम इसका सिंबल बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका धन टर्मिनल है उसको हम बड़ी लाइन से या लंबी लाइन से शो करते हैं और जो आपका ऋण टर्मिनल है उसे हम छोटी लाइन और मोटी लाइन से शो करते हैं। तो आप जब भी एक विद्युत सेल का चिन्ह बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे आप कभी परिपथ बनाते हैं तो उसमें जब आप विद्युत सेल बनाएंगे तो इसी तरीके से आपका चिन्ह बनेगा। तो यहाँ पे जो आपकी लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल को शो कर रही है और जो छोटी और मोटी लाइन है वो आपके ऋण टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, उसको शो करती है, उसको दर्शाती है। ठीक है, तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक सेल को कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि विद्युत बल्ब क्या होता है? जीआईसी दारमिया, जीआईसी दारमिया, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। आपको ये बताना है कि विद्युत बल्ब क्या होता है। आपने क्लास 6 में विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ा है, आपको जितना भी आता है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, जीआईसी दारमिया,
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? प्रियांशु नेगी। प्रियांशु बेटा, आप ये बताइए कि विद्युत बल्ब क्या होता है? मैम विद्युत बल्ब। अच्छा, आप बल्ब से क्या समझते हैं? आपके कमरे में बल्ब होता है, बल्ब से क्या होता है? बल्ब से क्या होता उजाला होता है। है? वेरी गुड। तो आपका जो बल्ब होता है वो क्या करता है? वो आपकी विद्युत ऊर्जा जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, उसे लाइट एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, मैम हाँ। यस वेरी गुड। मैम। ताली बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा था? विद्युत बल्ब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये ऊपर से एक ग्लास का केस का बना होता है और नीचे इसमें मेटल का आपका बेस होता है, धातु का बेस होता है, जहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके किस तरीके से होते हैं? ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे होता है इसके बेस में और एक आपका यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम तारों को, एक तार को, तार का जो एक सिरा है उसे यहाँ पे जोड़ते हैं और एक को बेस में जोड़ते हैं, तब जाके आपका जो है विद्युत परिपथ पूरा होता है। और आपका बल्ब क्या करता है? बल्ब जो है, बल्ब का जो आपका यहाँ पे जो इसका फिलामेंट होता है, ठीक है, उससे जब धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है? रेड ग्लो, या वो क्या करता है? वो लाइट को, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जिससे क्या होता है? आपको जो है लाइट मिलती है, प्रकाश में। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप विद्युत परिपथ बनाते हैं तो विद्युत परिपथ में हम बल्ब को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो विद्युत परिपथ में जब भी आप बल्ब ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, यानी जब भी आप जो है विद्युत परिपथ का जो है डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच इन ऑन कंडीशन या ऑन पोजीशन, यानी जब आपका स्विच क्या है? ऑन है, ऑन में कंडीशन में। ऑन कंडीशन का मतलब क्या होता है? हम ये जानते हैं कि जो आपका स्विच होता है उसका उपयोग परिपथ को तोड़ने और जोड़ने में किया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि परिपथ को पूर्ण या अपूर्ण करने के लिए, ठीक है, आपका जो स्विच होता है उसका उपयोग किया जाता है। और जब हम क्लास 6 में जब हमने स्विच के बारे में पढ़ा था तो हमने जो आपकी होममेड स्विच होते हैं जो हम घर में बना सकते थे उसकी बात की थी, और हमने किस तरीके से बनाया था? एक सेफ्टी पिन, जो सेफ्टी पिन जिसका उपयोग आप क्या करते हैं, जो है जैसे दुपट्टे को लगाने में या कहीं पे आपका कुछ चीज को अटकाने में, कपड़ों की चीजों को अटकाने में करते हैं, उसकी मदद से हमने यहाँ पे क्या देखा था? स्विच बनाना। स्विच कैसे बनेगा? अब यहाँ पे ऑन पोजीशन में, ऑन यानी ऐसी कंडीशन में जिसमें आपका जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होगा यानी कि उस परिपथ से धारा प्रवाहित होगी, बीच में कोई भी ब्रेकेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब भी हम स्विच को ऑन की कंडीशन में बनाते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका चिन्ह बनाए ऑन की कंडीशन। ठीक है, यानी आपका परिपथ क्या है? आपका पूर्ण है, आपका परिपथ या सर्किट क्या है? कंप्लीट है, पूर्ण। नेक्स्ट है स्विच इन ऑफ कंडीशन। अब कोई बच्चा बता सकता है कि जब आपका स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, यानी जब स्विच में क्या होता है, वो आपका ऑफ कंडीशन में है, यानी आपका जो परिपथ है वो खुला है या अपूर्ण है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई परिपथ है, मैंने कहा आपके पास परिपथ है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस सेल से जुड़ा है, और यहाँ पे क्या हुआ है आपका जो है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया और स्विच ऑफ की कंडीशन में है। ठीक है, स्विच ऑफ की कंडीशन में है, तो जब स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है,
ठीक है। जब स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है तो क्या होता है, क्या आपका बल्ब दीप्त होता है, क्या आपका बल्ब जो है प्रकाश देता है या नहीं देता है? जीआईसी दारमिया, कोई बच्चे माइक ले लीजिए। आपको ये बताना है कि स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होता है। अगर आपके किसी परिपथ में स्विच ऑफ है, ठीक है, तो क्या आपका जो बल्ब होगा वो दीप्त होगा, क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा? जीआईसी दारमिया, बेटा आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या है, ये स्विच ऑफ हो रखा है, तो इस कंडीशन में आपका जो है ये जो बल्ब है क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा, क्या ये लाइट एमिट करेगा, ये दीप्त होगा या नहीं होगा, ये बताना है, होगा या नहीं होगा। ठीक है मैम नहीं होगा। बेटा आपका नाम क्या है? मैम विजय सजारी। फिर से बताइए बेटा आपका नाम। मैम विजय सजारी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड, तो तालियां बजाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि जब आपका विद्युत परिपथ में जो स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में होता है तो आपका जो बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे स्विच क्या कार्य करता है, सर्किट को तोड़ने का, जोड़ने का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्विच ऑफ की कंडीशन है, यानी सर्किट पूर्ण नहीं है, सर्किट क्या है, अपूर्ण है, सर्किट टूटा हुआ है। टूटा हुआ है यानी आपका जो करंट है वो बल्ब तक फ्लो नहीं कर पाएगा, धारा बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगी, जिस कारण आपका बल्ब दीप्त नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच ऑफ की कंडीशन में आपका जो है बल्ब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। अगर मैं स्विच ऑन की कंडीशन की बात करूं, जीआईसी कौन, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। अगर आपका स्विच ऑन की कंडीशन में, ठीक है, यानी जैसे अभी हमने सिंगल की बात करी इस तरीके से, स्विच ऑफ ऑन है, तो क्या इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपका जो बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित करेगा? मैम होगा। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? मैम इशिता। इशिता बेटा आप बताइए क्यों होगा? क्योंकि मैम स्विच ऑन है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड इशिता, बैठ जाइए आप, वेरी गुड, तो तालियां बजाएंगे। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे स्विच ऑन है, स्विच ऑन का अर्थ क्या हुआ कि आपका जो सर्किट है वो पूर्ण है, ठीक है, वो कंप्लीट है, पूरा है। उससे क्या होगा, आपका जो सर्किट है टूटा नहीं है, पूरा है, जिस कारण आपका जो बल्ब है, बल्ब तक विद्युत धारा जो है प्रॉपरली, पूरी तरीके से प्रवाहित हो, करंट पूरा जाएगी। करंट पूरा जा रहा है तो क्या होगा, आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा, जो आपका बल्ब है वो दीप्त होगा और आपका जो बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात करी स्विच ऑन और स्विच ऑफ की कंडीशन के बारे में, तो स्विच ऑन के बारे में हमने देख लिया था कि जब भी आपका स्विच ऑन की कंडीशन में होगा, ठीक है, तो आप कैसा चिन्ह बनाएंगे, कैसा सिंबल बनाएंगे। स्विच ऑफ की कंडीशन में इस तरीके से, ठीक है, स्विच ऑफ में क्या होता है, आपका जो सर्किट है, परिपथ है, वो अपूर्ण होता है, और स्विच ऑन की कंडीशन में पूर्ण यानी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बैटरी। अब अगर हम बैटरी की बात, तो बैटरी क्या होती है, बैटरी जो है वो दो या दो से अधिक सेलों का समूह है। ठीक है, अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या है, दो या दो से अधिक सेलों का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं संयोजन होता है दो या दो से अधिक सेल। तो जब दो से अधिक सेलों को आपस में प्रॉपर तरीके से संयोजित किया जाता है तो वो बैटरी का निर्माण करता है। ये भी क्या करता है, आपके परिपथ को जो है विद्युत धारा जो है देता है, या इसमें रासायनिक रूप में विद्युत धारा होती है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो आपका इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो बैटरी दर्शाई है वो 2 सेल की बैटरी, तो 2 सेल की बैटरी को आप कैसे बनाएंगे ये हम देख लेते हैं। जब आपके 2 सेल आपस में जुड़े होते हैं,
मान लीजिए इस तरीके से, आप इस तरीके से जोड़ते हैं सेल को, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सेल का जो है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से जोड़ा। अब जब आप इसका सिंबल बनाएंगे, जब इसका चिन्ह बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? हमने क्या कहा था, सेल का जो चिन्ह होता है एक सिंगल सेल का, वो आपका इस तरीके से बनता है, जहां पर जो लंबी लाइन है वो धन टर्मिनल को दर्शाती है और जो छोटी और मोटी लाइन है वो किसे दर्शाती है, नेगेटिव टर्मिनल को यानी ऋण टर्मिनल। अब यहाँ पे दो सेल आपस में जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो पहला सेल है उसका ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका पहला सेल को आपने इस तरीके से दर्शाया, ठीक है। दूसरा सेल जब आप इससे जोड़ेंगे तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव में आप जो है दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और ये आपका हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो लंबी लाइन क्या शो करती है, आपके पॉजिटिव टर्मिनल को, धन टर्मिनल को, छोटी नेगेटिव टर्मिनल को। जब आप दो सेल का संयोजन दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से तीन सेल का देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीन सेल आपस में जुड़े, अब किस तरीके से जोड़े जाते हैं, पहले सेल का ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से इस तरीके से आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तीन सेल है, तीन सेलों को इस तरीके से जोड़ा जाता है। अब हम इसके चिन्ह की बात कर देते हैं, सिंबल। जैसे हमने पहले वाले में बात करी दो सेल के कॉम्बिनेशन में, दो सेल के संयोजन में, इसी तरीके से तीन सेल का संयोजन भी हम बनाएंगे। पहले आप ये जो आपका पहला सेल है इसके लिए चिन्ह बनाएंगे इस तरीके, ठीक है। लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को यानी ऋण टर्मिनल को शो करती है। अब यहाँ पे आप दूसरे सेल का धन टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है, दूसरे सेल का क्या बनाएंगे, धन टर्मिनल, ठीक है, और ये आपका ऋण टर्मिनल हो गया दूसरे सेल का। अब तीसरे सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ इस तरीके से जोड़ेंगे और ऋण टर्मिनल आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव एन हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीन सेलों का संयोजन बनाएंगे। अब आपके पास बहुत सारे सेल आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे बनाया, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये दो सेलों का संयोजन है, ये तीन सेलों का संयोजन है और ये आपके एन सेल मान, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी बैटरी है, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे हमने बैटरी को डिस्कस किया किस तरीके से आप सिंबल बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है तार यानी वायर। तो वायर को आप एक सीधी लाइन से, सीधी रेखा से इस तरीके से ड्रॉ करें। और जो आपकी वायर होती है, वायर क्या करती है, वायर जो है परिपथ में अलग अलग युक्तियों को, अलग अलग जो आपकी डिवाइस है, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य करती है और इसी के माध्यम से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो तार होती है वो किस चीज से बनी होती है, किस जो है पदार्थ से बनी होती है, जीआईसी कोड द्वारा। तो एक बच्चा माइक ले लीजिए, जीआईसी कोड द्वारा आपको बताना है तार कैसे पदार्थ से बनी होती है। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? वंशपाल। वंश बेटा, आप ये बताइए कि जो तार होती है वो कैसे पदार्थ से बनी होती है? मैम कॉपर से बनती है। वेरी गुड। कॉपर क्या है? तांबा। तांबा तो ठीक है, कैसा पदार्थ है? आपका विद्युत चालक है या विद्युत रोधी है, यानी ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या इंसुलेटर है?
इलेक्ट्रिक। कंडक्टर है या इंसुलेटर है? कंडक्टर है। वेरी मैम गुड, कंडक्टर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो कॉपर से बनी होती है, कॉपर क्या है, एक प्रकार की धातु है, और वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, एक चालक, ठीक है। वेरी गुड बेटा, तो ताली बजाएंगे मंच के लिए, वेरी गुड बच्चे, बैठ जाइए आप, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जिनके सिंबल यानी चिन्ह हमने आज पढ़े हैं। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करें, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, तो इसे हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने जो आपने जो प्रीवियस आपकी क्लास 6 है, उसके जो आपके बेसिक जो अपने विद्युत परिपथ है उसके बारे में हमने जाना। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, विद्युत चालक विद्युत रोधी क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके चिन्ह यानी उनको आप किस तरीके से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो है बैटरी के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप विद्युत परिपथ को किस तरीके से चिन्हों के माध्यम से बना सकते हैं, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।